मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। संध्या समय आप नौजवानों के साथ प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने एक और मौका हमें दिया है। आइए प्रार्थना के साथ हम लोग आज शाम की सभा को शुरू करें। सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए। अपने नौजवान भाई बहनों के साथ प्रभु आपके चरणों में आने का एक और मौका आपने हमें दिया। बाप, आज की सभा हम सब के लिए आशीष का कारण हो। जो वचन हम ध्यान देते हैं प्रभु, अपने ज्ञान से नहीं वरन आपकी आत्मा उसमें प्रकाश डालें, ताकि हम आपके स्वभाव को समझ सकें। एक जीवन आपने जो हमें दिया बाप, वो आपके नाम के महिमा का कारण होने पाए। कितनी बातें आपने पिछले दिनों में दाऊद के जीवन से हमें सिखाया। आज की सभा भी हम सबके लिए आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के मधु नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि हमें परमेश्वर ऐसा मौका देता है कि हर सप्ताह हम थोड़ा थोड़ा कर वचन सीख रहे हैं, और दाऊद के जीवन के अलग अलग घटनाओं से कितनी बातें प्रभु ने सीखने को मौका दिया। लेकिन विषय में आज जाने के पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि आप जब वचन सीख रहे हैं या हम लोग जब सिखा रहे हैं, अगर कहीं भी आपको कोई सवाल हो, आप कृपया कर कर हमारे जूम में आकर आप वो सवाल पूछ सकते हैं। हर बुधवार को जूम सेशन रात को 8 से 9:30 तक होता है। उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ ऐसे ही प्रचार करना या सिखाना सिर्फ नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो समझा कर भी देना हमारा कर्तव्य बनेगा। सो आप पूछ सकते हैं। और रविवार को भी शाम को जूम होता है, वो मलयालम में है और इंग्लिश में है। बुधवार के दिन हिंदी में है। सो पिछले सप्ताह मैंने जैसे सिखाते वक्त कहा था अंत में कि किस प्रकार आखिरी में असाहेल योआब के द्वारा मरा और उरिया दाऊद के द्वारा मरा। तब एक सवाल एक भाई ने भेजा था, वचन में तो लिखा है असाहेल अब्नेर के द्वारा मारा गया। बिल्कुल सही है। मैंने उसको उस हिसाब से क्यों बोला? दाऊद ने उरिया और असाहेल दोनों को व्यक्तिगत तौर पर कत्ल करने का काम दाऊद ने या योआब ने नहीं किया, लेकिन इनके कत्ल के पीछे ये दोनों का ही हाथ है। जैसे पहली बात, अब्नेर और योआब दोनों मिलकर जब दोनों फौज इकट्ठे आए, तब अब्नेर ने कहा हमारे नौजवान को खेलने दे, और योआब ने भी उसमें हां पर हां भरी। और उसके बाद फिर हम देखे कैसे अब्नेर भागा और असाहेल जो योआब का भाई है पीछे भागा। और अंत में अब्नेर ने उससे बोला तू मेरे पीछा ना कर। योआब के फौज में सबसे फुर्तीला भागने वाला असाहेल था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। आखिरी में अब्नेर ने ही असाहेल को मारा, लेकिन पीछे तो योआब है ना। इसी प्रकार उरिया को योआब ने खुद अपने हाथ से कत्ल नहीं किया, दुश्मनों के द्वारा उरिया मारा गया। लेकिन आखिरी में योआब और उसके पीछे दाऊद। बोलने का मतलब ये इस विषय को ऐसे जनरली जब आपके सामने रखते हैं तो उससे समझ के आया शूरवीरों की मौत। कैसे दो शूरवीर, एक योआब के द्वारा, दूसरा दाऊद के द्वारा, उनका अंत हुआ। शूरवीर थे, बाकी हमने शूरवीरों की पट्टिका देखी। सो इससे मैं और आप भी कितनी बातें हमें सीखने को मिलती है। मैंने पिछले सप्ताह वो विषय लिया था, इसलिए मैं फिर दोबारा उसमें जाना नहीं चाहता। आज हम लोग दूसरा सामुएल उसका आखिरी अध्याय 24वें अध्याय में हम आ रहे हैं। सो 24वें अध्याय में जब हम देखते हैं, उसका शीर्षक है दाऊद द्वारा जनगणना करना और उसका दंड भोगना। इसी घटना को पहला इतिहास 21वें अध्याय का 1 से 27 तक में भी हम पढ़ते हैं।
इधर जो घटना है उसकी गंभीरता ध्यान रखें। दाऊद का अब जाने का समय आ गया। उसके शासन या उसके जीवन का अंत की घड़ियां हैं। फिर भी एक भयानक गलती उससे हो रही है, जिसके फलस्वरूप लगभग 70,000 से ज्यादा मारे गए। जरा देखें ना, दाऊद का जीवन से परमेश्वर हमें कितनी बातें सिखा रहा। दाऊद का अंतिम गाना हमने देखा, दाऊद के शूरवीरों का सूची हमने देखा। उसके बाद दूसरा सामुएल 24वां अध्याय आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है जो इतना अच्छा प्रभु का जन, जिसके जीवन के द्वारा कितनी प्रेरणा मिलती है, कितनी बातें सीखने को मिलती हैं। और परमेश्वर खुद ही कहता है, मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति। यानी हम जब दाऊद के साथ उसके इस जीवन यात्रा में हम शुरू से चले तो कितना आशीषित एक जीवन है। हाँ, एक तरफ में गलतियां भी हुई है, पाप भी हुआ, लेकिन उसके बाकी व्यक्तित्व को जब हम देखें, हम मनुष्यों का स्वभाव है, हम ज्यादा ध्यान उसकी गलती या पाप पर देते हैं। उसकी खूबियों को भी देखें ना, कितनी अच्छी बातें और दूसरी तरफ उसकी गलती और पाप भी। तो इसके जीवन से कितना कुछ सीखने को मिला। हम कितने धन्य हैं कि ऐसे एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर हम एक एक से बात कर रहा है। उसके गलती और पाप से हम सबक सीख रहे हैं कि हमने ये नहीं करना। तो अब ऐसा कौन सा घटना है, और ये घटना को जब हम पढ़ें तो कई बार कई लोगों के बीच में वो रहता है कि आसान नहीं है समझना कि ऐसा कौन सा बड़ा गलती था जिसके कारण परमेश्वर को उसको सजा देनी पड़ी। उदाहरण, मूसा ने भी जब चट्टान को दूसरी बार मारा, परमेश्वर ने कह दिया तो कनान में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमारे मन में स्वाभाविक तौर पर उठता है, प्रभु एक छोटी सी गलती और आपने इतना भारी सजा। हाँ, भारी गलती हो तो भारी सजा समझ में आता है, लेकिन एक छोटी सी गलती, उसके लिए इतना भारी सजा। प्रभु ऐसा क्यों? तू दयालु भी है। और इन व्यक्तियों का जीवन जब देखते हैं तो जैसे हम लोग स्कूल में भी, हमारा जब रिपोर्ट कार्ड होता है एग्जाम में, कई बार जैसे पास होने के लिए नंबर चाहिए, कई बार कई लोगों को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी टीचर ग्रेस मार्क दे देता है। क्यों? ये विद्यार्थी बेशक ये अच्छी तरह लिख नहीं पाया तो भी इसका आचरण अच्छा है, मन नहीं करता इसको फेल करूं। ये क्लास में इसका अटेंडेंस अच्छा है, क्लास में इसका व्यवहार भी अच्छा है, कपड़े भी अच्छे पहनता है, टाइम पर आता है, तो ग्रेस मार्क देकर कई लोग पास हो जाते हैं। मेरा विषय, हम दूसरों को ग्रेस मार्क दे देते हैं, हमें कुछ सहानुभूति होती है, हम दया करते हैं, तो हे प्रभु, क्या आप ऐसे नहीं कर सकते? आपका ये कौन सा साउल है? ये तो दाऊद है। ठीक है, उससे गलती हो गई, आप तो विलंब से कोप करते हैं, तो क्यों ना आप उसमें थोड़ा छूट दे दें। गलती दाऊद करता है और आखिर में 70,000 से ज्यादा इस्राएली मरते हैं। तो कई लोगों को ये बातें समझ ना आने के कारण वो बस अपना बाइबल बंद कर देते हैं, बोलते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, ये बाइबल का परमेश्वर है कैसा। प्यारे अजीजों, सांसारिक ज्ञान के द्वारा आप समझ नहीं पाएंगे। खास करके हम दैनिक मन्ना में प्रतिदिन सुबह हम वो स्वर्गीय परमेश्वर के ज्ञान के विषय में, उसके अलग अलग पहलू, उसकी खूबियां, उसकी आवश्यकता, उसकी आशीष के बारे में सीख रहे हैं। संसारिक ज्ञान अलग है। परमेश्वर के तौर तरीके समझना है तो अति आवश्यक है। उस स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त होगा तो ही आप उस बात को, उसकी गहराई, उसकी गंभीरता को समझ पाएंगे, नहीं तो आप ठोकर खा जाएंगे। आइए इस अध्याय को हम कुछ भाग जरा देखें और समझने का प्रयास करें, और पवित्र आत्मा हमें मदद करने के लिए हमारे साथ है कि उस बात की गहराई को प्रकट कर दे। आइए उस अध्याय को हम पढ़ें, दूसरा सामुएल
24 का शुरू से मैं कुछ पद वचन आपके सामने रख रहा हूं। यहोवा का कोप इसराइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इसराइल और यहूदा की गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेरशेबा तक रहने वाले सब इस्राएली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये बात तू क्यों चाहता है? तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई, अतः योआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इस्राएली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। तो इधर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यहोवा का कोप इसराइलियों पर फिर भड़का और दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा। उसमें हम जाएंगे, लेकिन पहले ये एक ऐसा काम जिसमें दाऊद ने जब सेनापतियों को कहा, योआब का व्यक्तित्व हम सबको अच्छी तरह मालूम है। योआब खुद कहता है, इसकी क्या जरूरत है? तो भी राजा की आज्ञा थी, उनको मानना पड़ा। हम भी सोचेंगे कि ऐसी क्या गलती है इसमें जिसके कारण इतना सजा उठाना पड़ा। इसी तरह हमारे जीवनों में भी देखिए, हम वचन क्यों सीख रहे हैं, हम दाऊद का जीवन क्यों सीख रहे हैं, परमेश्वर उससे कितनी बातें हमें खोलकर प्रकट कर दे रहा। प्यारे अजीजों, हम विनती करते, विनम्र विनती आपसे है, वचन को सीखें, वचन को मनन करें और उसकी बातों को अपने जीवन में स्वीकार करें। नहीं है तो बाद में कल आप उलझनों में जब फंसते हैं, फिर आप रोते हैं, फिर ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम भी कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए बार बार आपसे कहते, आप जरा सोच कर देखें कि पहले हमारे यूथ कैंप होते थे, 3 दिन का कैंप होता था, अच्छा समय मिलता था और हम भी चाहते ऐसे कैंप हो, लेकिन हम अलग अलग जगह से आते थे, 3 दिन बैठे, वचन सीखे, गाना गाए, आत्मा में आराधना किया, एक दूसरे को मिले, आशीष का अनुभव था। हमें 3 कैंप चलाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। लेकिन उसके बाद जरा देखें, हर वीरवार को, पहले शनिवार था, अब वीरवार को हम बैठकर वचन क्रम अनुसार सीखते जा रहे हैं। दाऊद का पूरा जीवन हमारे सामने लगभग अभी पूरा आ चुका, अब थोड़ा सा और भाग रह गया। तो ये सब जब हम सीख रहे हैं, मेरा जीवन कितना आशीष का कारण होना चाहिए। अब कैंप ना हो तो भी चिंता नहीं, प्रभु का वचन प्रभु ने मुझे प्यार करने के कारण मुझे प्रकट कर दिया। अब मैंने इस वचन के अनुसार चलना है। प्रभु, ये जीवन के लिए धन्यवाद। प्रभु, तू मुझसे बात कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। इधर हम जब आगे इस बात को देख रहे हैं, पढ़िएगा पहला इतिहास 21 का 1 भी, पहला इतिहास 21वां अध्याय, वो इसके साथ मिलता जुलता घटना है, इसलिए हम उसको कर रहे। मिलता जुलता मतलब इसी घटना का विवरण है। इधर 21 का 1 में लिखा है, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। पहला इतिहास 21 के 1 में लिखा है, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। दूसरा सामुएल 24 का 1 में यही घटना, इधर परमेश्वर की आत्मा लिखती है, यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भटका और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा। तो जब हम वचन पढ़ते तो कई जगहों में ऐसी बातें आती है, तो हमें लगता है कि वचन में विरोधाभास है। एक जगह में एक और दूसरी जगह, एक जगह में परमेश्वर उभार रहा है और दूसरी जगह शैतान। तो ऐसा क्यों लिखा? क्या यह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही लिखा गया है, या अलग अलग लोग अपने सोच के अनुसार लिख रहे हैं? देखने में तो तस्वीर ऐसे लगता है कि इसमें विरोधाभास है, लेकिन जल्दीबाजी कोई फैसला ना करें।
हमारा विश्वास है परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ही लिखा गया। तो जरूर कुछ कारण है जिसके कारण एक ही घटना को दो तरीके से विवरण दिया गया है। जरूर कारण है। सो हम वो कारण में जाने के पहले हम देखें दाऊद ने ये किया हुआ ये जो घटना यानी लोगों को गिनती करने की जो बात थी, इससे पहले भी तो हुआ है लोगों की जनगणना। दाऊद ने कोई नया कुछ काम नहीं किया, इससे पहले भी हुआ है। कब? मूसा ने 2 बार इसराइलियों की जनगणना करवाई थी और वो भी परमेश्वर के कहने पर। सबसे पहले जब वो मरुभूमि में पहुंचे उनके उनके डेरे डालने के विषय में जनगणना हुई। उसके बाद वायदे किए देश में पहुंचने के पहले उनको कौन सा इलाका मिलना है उस विषय में भी जनगणना हुई। तो जब पहले भी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसराइलियों की जनगणना करवाई है, तो अब दाऊद भी जब वो कर रहा है तो इसमें गलती क्या है? हम कई बार ऐसे सोचकर कई फैसले ले लेते हैं। वचन के परमेश्वर के तौर तरीके की गंभीरता ना समझते हुए हम जल्दी से फैसला लेकर बैठ जाते हैं और फिर परिणाम भुगतते हैं और फिर उदास हो जाते हैं और परमेश्वर पर ठोकर खा जाते हैं। ध्यान रखें, हां, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जनगणना कराई, लेकिन उस समय कराने के पीछे का मुद्दा क्या था? उस समय कराने का तरीका क्या था? उस समय इस्राएल की स्थिति क्या थी? अब परमेश्वर ने तो बोला नहीं करने के लिए। अब इस्राएल कहीं सफर में थोड़ी जा रहा। तो ऐसे में इसके पीछे कुछ और बात है जिसके कारण हुआ। कई लोगों का सोच है कि परमेश्वर का इस बात को अच्छी तरह ना समझ पाने के कारण कई लोग सोचते हैं कि इसमें जो जनगणना कराई सब लोगों की कराई, दूसरे में तो 20 साल के ऊपर के लोगों की कराई थी, तो शायद ये इधर सब लोगों की कराने के कारण परमेश्वर का सजा आ रहा है। नंबर 2, कई लोगों का सोच ये है कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को वायदा दिया था कि तेरे संतान को रेत के किनकों के समान दूंगा, तो ये अविश्वास है ना जिसके कारण ये जनगणना करा रहा है, इसलिए उसकी सजा उसको मिली है। तीसरा कई लोगों का सोच है कि जब परमेश्वर ने आज्ञा ही नहीं दी तो ये जनगणना कराने के कारण परमेश्वर का सजा दाऊद पर आ रहा है। फिर अगला एक और सोच, पहले जब जनगणना हुई तो आधा शेकल चांदी भी देना पड़ा था, इस बार कोई आधा शेकल चांदी नहीं। तो ये सब बातों को रखकर जब हम देखते हैं तो आइए इस बात का पता लगाएं कि क्यों परमेश्वर को इस विषय में क्रोध आया, उसके पीछे का कारण क्या है। पहली बात हमने जैसे देखा, यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का। परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों पर भटक रहा है, दाऊद पर नहीं, इस्राएलियों पर। क्यों? अभी तक हमने देखा दाऊद के जीवन में गलतियां होती है, परमेश्वर का सजा दाऊद पर आ रहा है, लेकिन इस्राएल को परमेश्वर ने बख्शा है। अभी तक इस्राएल ढीठ होता जा रहा है, परमेश्वर की इच्छा से दूर होता जा रहा है, फिर भी परमेश्वर का सजा अब इस्राएल पर अभी तक नहीं पड़ा है। अब परमेश्वर का सजा इस्राएल के ऊपर पड़ना है। तो पहली बात ध्यान रखना, परमेश्वर की नजर इस्राएल पर है। अब दूसरी बात, पहले इतिहास में हमने पढ़ा, जैसे दोबारा ले लीजिए पहला इतिहास, हमने जो पढ़ा पहला इतिहास 21वां अध्याय, उसका आरंभ में जो लिखा हुआ शब्द, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। सो शैतान है या परमेश्वर है? ये दो में से कौन? हम उसको वचन के आधार पर समझते कैसे हैं? परमेश्वर की अनुमति ना हो तो शैतान तो खड़ा होगा ही नहीं। इसका मतलब
इसके पीछे परमेश्वर का ही हाथ है। इस्तेमाल किसको कर रहा? शैतान को। जैसे मिस्र से फंसा के रात को जब इस्राएली निकले, नाश करने वाले ने मिस्रियों को मारा, लेकिन अनुमति तो परमेश्वर ने दी थी। सो सर्वशक्तिमान जब सारी सृष्टि के ऊपर राज्य करता है, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपनी योजना को पूरा करने के लिए अलग अलग माध्यमों को इस्तेमाल करता है। उसमें से एक है शैतान। लेकिन इधर अगली बात, मैंने और आपने चौकस रहना है, जागते हुए रहना। हम जागते हुए ना रहेंगे तो शैतान को मौका मिलता है। पहला इतिहास उसका 14 का 17 जरा पढ़ें। पहला इतिहास 14 उसका 17। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। अब चौकस रहने का मतलब क्या है? अब इस्राएल की स्थिति क्या है? वायदे किए देश में आ गए, आसपास के, इधर हमने जैसे पढ़ा, दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई, मतलब दाऊद आसपास के सब देशों को अपने वश में कर लिया। उनके अंदर भय आ गया। हमने पिछले अध्याय दूसरा सामुएल 23 में देखा ना, दाऊद, उसका अंतिम वचन। अब दाऊद के पीछे जो शूरवीर हैं, एक एक की कीर्ति को हमने देख लिया। तो एक ऐसा समय है कि आसपास की देश इस्राएल से डरते हैं। अब इस्राएल को डरने की जरूरत नहीं। एक समय था जब इस्राएल पर फिलिस्ती, मिद्यानी, बाकी लोगों का हमला होता था। वो एक समय था, लेकिन अब समय बदल गया। अब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। यानी परिस्थिति कितनी बदल चुकी है। जब परिस्थिति बदली है तो एक आराम। इधर हमारे लिए एक संदेश, जब सब कुछ ठीक होता है, जब सब कुछ ठीक है, जब हमारे अंदर से चिंताएं सब हट जाती हैं, तब हम विश्राम करने लगते हैं। और जब विश्राम करने लगते हैं, तब है सबसे बड़ा खतरा। जब हमारे जीवन में कष्ट हैं, तब हम प्रभु के और करीब आते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब सब ठीक होता है नौजवान, तब वो समय है जब हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। अगर आप जो सुन रहे हैं, इस समय आपके जीवन में सब कुछ ठीक लग रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, नौकरी अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो गया, ध्यान रखें, परमेश्वर हमें जांचता है। परीक्षा की घड़ी ज्यादा दूर नहीं है जब सब कुछ ठीक लग रहा है। इसलिए दाऊद के साथ गलती क्या हुई? जब सब ठीक है, तब उसका ध्यान थोड़ा भटक गया। जैसे चौकस रहना था, वो चौकस नहीं है। पहले इतिहास 18 का 11 हम पढ़ें। पहला इतिहास 18वां अध्याय उसका 11वां वचन। इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा और वैसा ही उस सोना चांदी से भी किया जिसे सब जातियों से, अर्थात अदोमियों, मोआबियों, अमोनियों, फिलिस्तियों और अमालेकियों से प्राप्त किया था। यानी इतना धन दौलत भी आ गया। इधर लिखा है ना कि वैसा उस सोना चांदी से भी किया जिसे सब जातियों से, अर्थात अदोमी, मोआबियों, अमोनियों, फिलिस्तियों और अमालेकियों से प्राप्त किया था। 20 का 4 भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद गेजेर में फिलिस्तियों के साथ युद्ध हुआ। उस समय हुशै सबके ने सिप्पे के जो रापा का संतान था मार डाला और वो दब गए। इधर शब्द है दब गए। परमेश्वर ने लोगों पर डर डाला, उधर से धन दौलत मिला
अब आसपास के दुश्मन भी दबे हुए हैं। जब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो सवाल उठता है, दाऊद, फिर अब गिनती क्यों? मेरा विश्वास है आपको अभी समझ में आया। दाऊद से जब पाप हुआ, उसके अंदर एक अहंकार था, वो खुद लड़ाई के लिए नहीं गया, फौज को भेज दिया, महल में छत में टहल रहा था। अब इधर जब सब कुछ ठीक है, तब एक विचार कि लोगों की गिनती ले। इधर आती है बात, जो मुख्य उसका जो रहस्य है, क्यों गिनती? जब सब कुछ ठीक है, धीरे से अंदर अहंकार आ रहा है। मेरे अधीन में कितने लोग हैं? एक सोच। गिनती करना गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे की मनसा है, जिसके कारण परमेश्वर का सजा आया। आजकल कई लोग बोलते हैं, दाऊद ने गिनती की, इसलिए मैं अपने कलीसिया के विश्वासियों की गिनती नहीं करूंगा। अब मेरे साथ इतने प्रभु के दास लोग भी हैं, सो मेरे को तो एक एक का हिसाब रखना पड़ता है। हिसाब का मतलब उनका डिटेल्स और सब, विश्वासी हो चाहे कलीसिया के विश्वासी हो, स्टूडेंट्स हो, सेवक हो, मेरे पास तो एक एक का वो मैं रखता हूं। लेकिन विषय, खतरा किधर है? डिटेल सब लिया है, फाइल में रखा है, और मेरे अंदर एक सोच आ गई, मैं इन सब का अगुआ हूं। उधर है गलती। गिनती करते वक्त परमेश्वर ने पहले क्यों बोला था आधा शेकेल चांदी? क्यों? उसके पीछे का कारण हमने अच्छी तरह समझना। आधा शेकल चांदी का मतलब गिनती करते हुए कभी भी अंदर ये एहसास ना आए कि ये मेरे हैं, मैं इनका राजा हूं। आधा शेकल चांदी देने का मतलब, छुड़ौती का पैसा देने का मतलब, ये परमेश्वर के हैं। इसी कारण वो छुड़ौती का पैसा का वो आधा शेकल चांदी देने की बात रखी थी। ये परमेश्वर के हैं, तेरे नहीं हैं। गलती दाऊद की किधर? गिनती करते करते आखिरी में मेरी प्रजा इतनी है, मेरी प्रजा इतनी है। जरा नौजवान रुककर अपने आप को जांच कर देखें, कहीं मेरे अंदर अहंकार तो नहीं आ रहा? क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? क्यों परमेश्वर ये सारा इंतजाम कर कर दिया कि आप तक, आपके घर तक वचन आप तक पहुंच रहा है? आप जहां कहीं हैं, छुट्टी लेकर जाने की जरूरत नहीं, सभा में सफर करने की जरूरत नहीं, पैसा का कितना खर्चा है, आप तक ये वचन पहुंच रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय के अंदर के विचार को जांचता है। आप शायद प्रभु के दास होंगे, दासी होंगे, आप शायद एक साधारण विश्वासी हैं, नौजवान हैं। आप ये वचन अगर सुन रहे हैं, जरा समय लेकर अपने आप को जांच कर देखें, कहीं मेरे अंदर ये घमंड तो नहीं आ रहा कि ये सब मेरा है, ये लोग मेरे हैं, सब कुछ ठीक है। ध्यान दे, भय आ गया, दब गए, धन संपत्ति भी मिल गया। अब एक सोच, मैं इन सब का राजा हूं। आधा शेकल चांदी का मतलब, ये परमेश्वर के हैं, तेरे नहीं हैं, तेरे नहीं हैं। तू भी जो राजा बना है, अनुग्रह से बना है। प्यारे भाई, प्यारे बहन, अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं।
इस घटना के द्वारा मैं विश्वास करता प्रभु हम एक एक से बात कर रहा, प्रभु चेतावनी दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो हम प्रभु की चेतावनी को हल्का लें और बाद में फिर रोने के दिन आ जाएं। इधर एक और आयत हम पढ़कर हम आगे उसके पहले आप निर्गमन 20 का 12 भी पढ़ें। निर्गमन 30, क्षमा करें 20 नहीं 30 का 12 हम लोग पढ़ रहे हैं। जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दें, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। इसके साथ साथ 16 भी पढ़ रहे हैं। और तू इस्राएलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वो यहोवा के सम्मुख इस्राएलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे, जो उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। मैं दोबारा 12 पढ़ रहा हूं। जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर आना पड़े। बारीकी समझ में आई, परमेश्वर का आदत की गंभीरता समझ में आई। विपत्ति ना गिरना हो तो आधा शेकल चांदी प्राण के लिए प्रायश्चित। क्यों? ये तेरे नहीं हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। नौजवान, मैं और आप जहां कहीं हैं आज, क्या आपको एहसास है कि ये प्रभु का अनुग्रह है? घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर घमंड धीरे धीरे आ रहा है, आज कितने नौजवान घमंड से बर्बाद हो गए और आज बैठकर रो रहे हैं। एक समय इतना घमंड था और आज क्या है? शाहरुख खान का बेटा आर्यन उदाहरण, हमें उसका नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि आत्मिक संगति, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, एक समय घमंड और आज सोचे थे शाहरुख खान का बेटा है, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो तो दुनिया के लोग, ठीक है, उन्हें ये वचन नहीं मालूम, लेकिन आप एक विश्वासी हो नौजवान, आप एक विश्वासी हो। क्या आप चाहेंगे कि परमेश्वर आपकी कमर तोड़कर आपको नम्र बनाए? आपने अपना जीवन एक को दिया है, या आप अपने आप ही इस वचन को सीखते वक्त अपने आप को नम्र करेंगे? हाँ प्रभु, मैं आज जो भी हूं आपके अनुग्रह के कारण। नहीं तो यही घमंड आपको गिराएगा, लोगों के सामने आपको तमाशा बनाएगा, फिर रोकर कोई मतलब नहीं। इधर दाऊद 70,000 से ज्यादा लोगों से हाथ धो बैठा बुजुर्गी के समय में। अब बुजुर्गी का मतलब ये क्यों 2 सामुएल 24 में ये विवरण आया है? तू चाहे कितना भी अनुभवशाली हो, कितना भी बुजुर्ग हो, पाप उम्र नहीं देखता है, पाप समय नहीं देखता है। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि अब मैं नहीं गिरूंगा, अब मैं जय का जीवन बिता रहा हूं, अब शैतान भी कितना चाह ले तो भी मुझे गिरा नहीं पाएगा। बहुत सारे ऐसे सोचते सोचते गिर गए। इसलिए जो खड़े हैं नम्र रहें। पहला पत्रस 5 का 6 से 8, पहला पत्रस 5 का 6 से 8। इसलिए परमेश्वर में के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान
इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। उसका हमने 6 में जैसे पढ़ा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे, सो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अगर प्रभु ने बढ़ाना है तो दीनता के साथ आइए हम प्रभु के हाथ के नीचे छुपे रहें। प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस वचन के द्वारा। प्रभु आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। प्रभु हमारे नौजवान भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु कभी भी लापरवाह होने का मौका ना हो, हमेशा जागते हुए रहने के लिए सहायता करें प्रभु, ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो, आपकी महिमा हो सके, शैतान की युक्तियों को हम पहचान सके। सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई भी विषय आपको समझ में नहीं आया, स्पष्टीकरण चाहते हैं, आप सवाल लिख दें और अगले यूथ सेशन में हम लोग उसका जवाब देंगे, या जूम सेशन में आप जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। मारनाथा।